अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान अशरफ है और मैं पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर का रहने वाला हूँ। और आज मैं एक पॉइंट पर दोबारा बात करना चाहूँगा। और मेरे कुछ काफ़ी दोस्त मिले। उनमें से एक मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की और फिर मुझे फ़िज़िकली विज़िट भी किया, उसने मुझे मिला भी। और उसने कहा कि वो ज़िंदगी में मुझसे बड़ी उम्र का है। उसकी और मेरी एज का मेरा ख्याल है कम से कम 20-25 साल का डिफरेंस होगा। और मुझे मिला और मुझे उसने कहा है कि मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब भी कोई काम करने लगता हूँ तो लोग आते हैं, लोग मुझे डिस्करेज करते हैं। समटाइम्स मुझे कहते हैं कि ये क्या तुम आम सा काम करने लग पड़े हो। कभी कहते हैं कि तुम ये काम कर नहीं सकते, कभी कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये काम बना नहीं हुआ। तो जब भी मैं कुछ करने लगता हूँ मुझे कभी झूठी इज़्ज़त का शो करवाते हैं, कभी मुझे कहते हैं कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। तो बताओ मैं क्या करूँ। फिर मैंने उसको एक कहानी सुनाई। एक कहानी सुनाने के बाद कल मैं उसको मिला, उसने मुझे एक होटल में बुलाया। मैं भी उधर ही था, बाय चांस हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। तो उसने बताया कि आप पूछा किस एरिया में, मैंने बताया जिस एरिया में मैं था उसी के आसपास ही एक होटल था। उसने मुझे उधर कहा कि प्लीज़ आप उधर आ जाएं। मैं उधर गया तो वो मुझे दुआएं देने लग पड़ा। मैं जल्द ही वो इंशाल्लाह इंसान को आपसे मिलाऊंगा भी। दुआएं देने लग पड़ा, खाना वगैरह मंगवा लिया। और उसने कहा कि आपने जिस दिन मुझे नसीहत की थी उस दिन से आज तक मैं तब से लोगों को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। और जब कभी भी मैं समझता हूँ कि मैं डिस्करेज होने लगा हूँ मैं आपको कॉल कर लेता हूँ और आप मुझे इनकरेज कर देते हो। और इस वजह से मेरे हालात फाइनेंशियली बहुत अच्छे होने लग पड़े हैं। तो मैंने उसका बहुत थैंक यू, उसने सॉरी मेरा बहुत थैंक यू किया। मैंने वेलकम किया उसको और साथ में और मोटिवेट किया और उसको इंस्पायर किया। और साथ में बताया भी कि अगर वो लाइफ में कभी भी दोबारा इस पोजीशन पर पहुंचता है कि वो डिस्कस्ड होता है, लोग उसको डिस्कस करते हैं, तो ही शुड जस्ट गिव मी अ कॉल। तो मैं आज आपको वो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि मैंने क्या कहा उसको, जिसकी वजह से उस एक बंदे की लाइफ चेंज हो गई, उस स्टोरी की वजह से जो मैंने उसको सुनाई। देखें, इस दुनिया में जब भी इंसान ने कुछ करना होता है, जब भी कुछ बनना होता है, एक तो खुद वो इतना कमज़ोर होता है, खुद तरह तरह की प्रॉब्लम्स में घिरा होता है कि उसको शायद टाइम नहीं मिलता या खुद ही बेचारा कमज़ोर फील करके कुछ नहीं करता। लेकिन जब उसने कुछ करना होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसको डिस्करेज करते हैं, उसको मोटिवेट नहीं करते, उसको इंस्पायर करने की बजाय उसको और ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। कभी उसकी खामियां बता के, खूब हेल्प कोई नहीं करते, खूबियां नहीं बताते, सिर्फ खामियां बताते हैं। और या जेलसी होती है उस वजह से कि ये कहीं कामयाब ना हो जाए, कोई भी वजह होती है तो उसको डिस्करेज करते हैं। मैंने उसको एक स्टोरी सुनाई। मैंने कहा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दो बाप बेटे जिनकी उम्र में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था, बस कोई बेटा होगा कोई 12-14 साल का और बाप जो है उससे मतलब होगा कोई 45 साल का, 40 प्लस 40 प्लस था। तो मैंने कहा वो एक उसको बताया कि जी वो बाप और बेटा, वो उनके पास एक गधा था, ठीक है, वो उस पर जा रहे थे, उस गधे पर। उस गधे पर बाप जो है वो उसने गधे की वो जो लगाम होती है या कोर्ड रस्सी जो भी होती है उसको पकड़ा हुआ था और बेटा उसके ऊपर बैठा हुआ था। अब वो दोनों जा रहे थे, वो एक गांव से गुजरे तो गांव वालों ने उनको देखा और कहा कि कितना बदतमीज़ और कितना बेहिस और कितना जाहिल और कितना निकम्मा बेटा है कि खुद ऊपर बैठा हुआ है गधे के, ऐसे सफ़र कर रहा है और बाप को पैदल चलने पर मजबूर किया हुआ है, उसने बाप को पैदल चलवा रहा है। इसको शर्म नहीं आती कि अपने इस बाप को इस तरह वो जलीलो ख्वार कर रहा है। बेटे को चाहिए कि खुद नीचे आ जाए और बाप को ऊपर बिठाए गधे के, इस तरह ये सफ़र करे। जो ही वो उन्होंने गांव में सफ़र ख़त्म किया तो
बाप बेटे दोनों ने सुना, लोगों की बातें सुनी, लोगों ने क्या कहा। उसके बाद क्या हुआ कि बाप गधे के ऊपर बैठ गया, बेटे ने रस्सी पकड़ ली और पैदल फिर उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। उसके बाद वो अगले गांव में से गुजरे। अगले गांव में से जब गुजर रहे थे, लोगों ने उनको देखा और लोगों ने क्या कहा, कितना बेहिस, कितना बेशर्म, कितना जलील है ये बाप जो खुद ऊपर बैठा हुआ है गधे के, और बच्चे को, अपने बेटे को जो जान से प्यारा होता है बाप के लिए बेटा, उसको पैदल चलवा रहा है और खुद ऊपर बैठा हुआ है, इसको शर्म नहीं आती। वो उन्होंने लोगों की बातें सुनी, दोनों ने, बाप बेटा ने दोनों की बातें सुनी। तो जैसे ही उन्होंने गांव क्रॉस किया तो फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि पहले जब बेटा ऊपर बैठा था लोगों ने तब भी बातें की, अब जब बाप ऊपर बैठा है लोगों ने तब भी बातें की हैं। उन्होंने ऐसा किया कि वो दोनों बाप बेटे आगे पीछे होके वो गधे के ऊपर बैठ गए और फिर चलना, सफ़र करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने फिर सफ़र करना शुरू किया तो गाँव आ गया आगे, फिर लोगों ने उनको देखा, फिर लोगों ने देखा तो फिर लोगों ने बातें करना शुरू की कि इन दो बाप बेटों को ज़रा शर्म नहीं है, कितने बेहिस, हार्टलेस लोग हैं कि गधे, दोनों गधे के ऊपर बैठे हुए हैं और इस बेचारे गधे पर इतना वजन डाला हुआ है, इनको ज़रा शर्म नहीं आती। तो उन लोगों ने, बाप बेटे ने लोगों की बातें सुनी। गांव ख़त्म हुआ तो वो दोनों उतर गए, दोनों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। अब दोनों पैदल चल रहे थे, फिर एक गांव आया, फिर वहाँ पर लोगों ने देखा कि वो दोनों पैदल चल रहे हैं और गधे को उन्होंने उसको रस्सी के पकड़ के हाथ में लेके जा रहे हैं। अब गांव वालों ने बातें करना शुरू कर दी। उन लोगों ने कहा कि कितने जाहिल और कितने बेवकूफ़ तरीन हैं ये दोनों बाप बेटे कि पागल गधे के खुद पैदल चल रहे हैं और गधे के ऊपर ही बैठ जाते, इससे तो बेहतर ये था। हालांकि वो पहले बैठे हुए थे लेकिन लोगों ने बातें की। वो लोगों के सामने ही उसी गांव में दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। आधा गांव गुजरा तो आधे गांव के लोगों ने, जब लोगों ने उनको देखा तो उनको कहा कि शर्म नहीं आती इनको कि इतने गधे के ऊपर दोनों ने वज़न फिर डाल लिया। वो फिर उतरे, उन दोनों ने, जैसे गांव ख़त्म हुआ फिर नया गांव शुरू हुआ, उन लोगों ने गधे को उठा लिया, एक ने पीछे से पकड़े के, एक ने आगे से पकड़ के। अब वो जा रहे थे। अब लोगों ने कहा कितने पागल तरीन इंसान हैं, गधे को उठाया, भला गधे को उठाने की बजाय खुद इस पर बैठो। फिर वो बैठे तो फिर वही बातें। अब देखें, बाप बेटे ने अकेला अकेला होके भी गधे पर बैठ के देख लिया, लोगों ने बातें करना ना छोड़ी। बाप गधे पर बैठा, बेटा नीचे था, लोगों ने फिर भी बातें की। बाप नीचे था, बेटा गधे पर बैठा हुआ था, लोगों ने फिर भी बातें की। दोनों गधे पर बैठे, दोनों लोगों ने फिर भी बातें की। पैदल चले, गधे के ऊपर कोई वजन नहीं था, लोगों ने फिर भी बातें की। उन्होंने गधे को उठाया, लोगों ने फिर भी बातें की। कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा हाल इस स्टोरी में आया जब लोगों ने अप्रिशिएट किया हो उनको। उन्होंने वो सारे हरबे आजमा लिए, उन्होंने वो सब कुछ करके देख लिया जो वो कर सकते थे, लेकिन लोगों ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। इसलिए क्योंकि लोग डिस्करेज करते हैं। एक बड़ी परसेंटेज हमेशा इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, वो हमेशा एक बड़ी परसेंटेज उनके रास्ते में लोगों की आती है जो उनको डिस्करेज करती है, उनको इंस्पायर नहीं करती, उनको डीमोटिवेट करती है। लेकिन ये आपका काम है कि लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। आप समझते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप समझते हैं कि आपने कुछ भी करने से पहले आपने अपने मेंटोर्स को, अपने एडवाइजर्स को, अपने टीचर्स को, अच्छे वाइज लोगों को पूछा था, मशवरा लिया था, ओपिनियन उनका लेके आपने काम शुरू किया है, या उनको मद्देनजर रखते हुए आपने एक रास्ता निकाल के काम शुरू किया है, तो यू शुडंट लिसन द पीपल। आपको बिल्कुल लोगों को नहीं सुनना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। लोग तो आपको डिस्करेज करेंगे ताकि आप अपना सफ़र बंद कर दो जो आपने तरक्की की तरफ शुरू किया है।
اور جب آپ ترقی کی طرف کیا جانے والا سفر بند کر دو گے تو آٹومیٹکلی آپ اپنی منزل سے دور چلے جاؤ گے۔ اس کی صرف یہی اگزامپل، اس کی اور بہت اگزامپلس ہیں۔ ہم اپنے کسی فاؤنڈنگ فادر اپنے کنٹری کا دیکھ لیں، لوگوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، کیا کچھ نہیں کہا، لیکن کیا انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دی؟ لوگوں نے مہاتما گاندھی کو جب انہوں نے فری انڈیا کہا، کیا کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے کیا اپنی محنت بند کر دی؟ نیلسن منڈیلے کو 26 سال جیل میں رکھا گیا، کیا انہوں نے اپنی محنت بند کر دی؟ اینڈ ابو آل ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر تک مارے، پاگل کہا، کوڑا پھینکا ان کے اوپر، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی باتوں پر دھیان دے کے اپنی محنت اپنی کوشش کو بند کیا؟ نہیں۔ اور یہ وہ سب ہیں جنہوں نے زندگی میں ہی نہیں، صرف ان کو زندگی میں نہیں صرف گریٹ مقام ملا، بلکہ آخرت میں بھی ان کا گریٹ مقام ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں کو کبھی نہ سنیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے، آبزرو کیا ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ڈسکرج کرنے والی باتوں کو کبھی نہ سنیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی موٹیویٹ کر رہا ہے، ہاں اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں، تھوڑی سی آپ اس میں یہ بہتری لاؤ، تو پھر آپ لوگوں کے اوپینین کو سنیں۔ لیکن اگر کوئی ڈسکرج کر رہا ہے تو یو شوڈنٹ پے اٹینشن، آپ کو توجہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی۔ صدقے کے طور پہ اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے، کیونکہ ایشیا میں ہمارا سب سے زیادہ نقصان صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ میں رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو علم ہم کو پتہ چل گیا ہے وہ کسی اور کو پتہ نہ چلے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اور دنیا پیچھے رہ جائے، وہ لوگ پیچھے رہ جائیں۔ اس ایگو میں، اس غرور میں، اس لالچ میں، اس خود غرضی میں ہم وہ علم آگے ڈلیور نہیں کرتے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو ہمارا علم ہمارے اندر ہی رہ کے مر جاتا ہے، وہ اگلی نسلوں تک ٹرانسفر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم ایشیا کے لوگ اور افریقہ کے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ساری وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے۔ سو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، یہ لیکچر اچھا لگتا ہے، تو پلیز آپ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ نالج پھیلتا اس ایشیا افریقہ عرب کو اٹھائے۔ تھینک یو سو مچ۔